महादेव के सभी भक्तों को श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस संसार में मनुष्य सुख और दुख क्यों भोगता है? एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ये प्रश्न किया। तो आइए हम भी जानते हैं कि इस संसार में मनुष्य आखिर सुख और दुख क्यों भोगता है। जो अच्छे कर्म करता है वो भी दुखी क्यों रहता है, आइए जानते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर संध्या का समय था। चारों ओर हिम की श्वेत चादर बिछी हुई थी। मंद मंद पवन बह रही थी। भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थी। कुछ देर बाद माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर देखा। वहाँ किसी के घर में उत्सव था तो कोई आंसू बहा रहा था, कहीं धन की वर्षा हो रही थी तो कहीं भूख और अभाव था। यह देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पूछा कि हे नाथ, एक ही संसार में रहने वाले मनुष्य के जीवन में इतना अंतर क्यों है? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई दिन रात आपकी पूजा करता है फिर भी कष्ट झेलता है, आखिर ऐसा क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि देवी, ये संसार कर्मों का विद्यालय है। या कोई भी बिना कारण सुख या दुख नहीं भोगता। आज दिखाई देता है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं, अनेक जन्मों के कर्मों का फल है। माता पार्वती ने पूछा, लेकिन प्रभु, कई भक्त तो पूरी श्रद्धा से आपकी आराधना करते हैं फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों आते हैं? तो महादेव बोले, देवी, मेरी भक्ति का अर्थ ये नहीं कि भक्त के जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। मेरी भक्ति उसे कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। जैसे स्वर्ण अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही सच्चा भक्त दुखों में तपकर महान बनता है। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती को लेकर पृथ्वी की ओर चले गए। उन्होंने एक गांव में रहने वाले एक गरीब किसान की ओर संकेत किया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता और फिर खेत में मेहनत करता। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार फसल खराब हो जाती, कभी परिवार बीमार पड़ जाता, फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, ये आपका इतना बड़ा भक्त है फिर भी इतना कष्ट क्यों? महादेव बोले, देवी, इसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल इसे भोगना ही था। यदि यह मेरी भक्ति न करता तो इसके दुख और भी बड़े थे। मेरी कृपा ने भारी पर्वत जैसे कष्ट को छोटे पत्थर में बदल दिया है। कुछ दूर एक धनी व्यापारी था। उसके पास धन, महल और वैभव सब कुछ था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह हर समय भय, लालच और चिंता में डूबा रहता था। फिर माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, इसके पास सब कुछ है फिर भी ये दुखी क्यों है? महादेव बोले, धन से सुख खरीदा जा सकता है लेकिन शांति नहीं। जिसके मन में संतोष नहीं वह सबसे बड़ा निर्धन है। भगवान शिव एक वृद्ध स्त्री के पास गए। उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन वो हर परिस्थिति में मुस्कुराती रहती थी। महादेव बोले, देखो देवी, इस स्त्री के पास धन नहीं पर संतोष है। जिसने संतोष पा लिया उसने सच्चा सुख पा लिया। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, तो क्या मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, जब मनुष्य अपने कर्म सुधारता है, दूसरों का भला करता है, सत्य का मार्ग अपनाता है, अहंकार छोड़ देता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, तब उसके दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फिर महादेव बोले, याद रखो, पूजा केवल दीप जलाने का नाम नहीं। पूजा का सच्चा अर्थ है अपने भीतर के क्रोध को शांत करना, अहंकार को त्यागना, दूसरों की सहायता करना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई कि मनुष्य के सुख और दुख का कारण केवल भाग्य नहीं, उसके कर्म और उसकी सोच भी है। आपकी भक्ति दुखों को मिटाने से पहले मनुष्य को उन्हें सहने की शक्ति देती है और सही मार्ग दिखाती है। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जो मनुष्य हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है और निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, उसके जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। समय आने पर उसके शुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो इस
छोटे से माँ पार्वती और शिव के संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। सुख में अहंकार मत करो, दुख में विश्वास मत खो, कर्म अच्छे रखो, मन पवित्र रखो और महादेव पर अटूट श्रद्धा रखो, वही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिला हो और महादेव पर आपका विश्वास अटूट हो, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें।